हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 8A सोल्व करने जा रहे हैं। और आप लोग क्या कीजिए, बैठ के केवल देखते रहिए, नहीं, पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन आप बनाइए, फिर तीसरा भी आप ही बनाइए, चौथा भी आप ही बनाइए, मतलब सब आपको ही बनाना होगा। और जहाँ डाउट फंसेंगे वहाँ पे देखिए, ठीक है। हालांकि हम तो सब सोल्यूशन कर देंगे, सबका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8A क्लास 6। और ये डेसिमल वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बच्चा इसमें फंस जाता है कि कब जोड़ने में, घटाने में, मल्टीप्लाई करने में, लेकिन सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार बोल दीजिए जय माता दी। नहीं सर, नहीं बोलेंगे, आप शुरू कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। बोला कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड। नीचे जो डेसिमल लिखा है, जो नंबर लिखा दिया गया है, जो डिजिट दिया गया है, उसको आप वर्ड में लिखिए, है ना। जैसे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट का क्या है 9.48, पॉइंट है तो पॉइंट को भी लिखना है। जैसे 9.48, देखिए पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होगा, जैसे 48 है, इसको 48 नहीं पढ़ेंगे। पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको सिर्फ डिजिट में एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे 48 है तो उसको 48 ना बोल करके 48 बोलेंगे। जैसे इसमें 5 है, ठीक है, इसमें 643 है, इसमें 006 है, इसको 643 नहीं बोलेंगे। पॉइंट से पहले बोलेंगे, पॉइंट के बाद अलग अलग करके बोलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसको क्या लिखेंगे 9.48। समझ में आया? चलिए ठीक, बहुत अच्छा। सेकेंड नंबर, सेकेंड का क्या है 37.5, इसको लिखिए 37.5, 37.5 लिखे। थर्ड नंबर में क्या है 41.643, इसको क्या लिखेंगे 41.643, ठीक है। सबको इसी तरह से लिखिए। इसको कितना लिखेंगे, इसके बाद 4 नंबर आ गया। 4 में क्या है 23.006, इसको लिखिए 23.006। कोई दिक्कत है इसमें? कितना मजेदार है, क्या ये नहीं लिख लेंगे आप 8.062, इसको क्या लिखेंगे 208.69। चलिए 6 का हम बनाते हैं, ठीक है। 6 का हम बनाते हैं मास्टर, आप तो हम पे छोड़ देते हैं, आप नहीं बनाते। चलिए 5 नंबर आप बनाइए, 6 नंबर हम बनाते हैं। क्या है 208.69, इसको क्या लिखेंगे 208.69। 208.69, ठीक है। इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 7 आप बनाइए। क्या होगा 20.805, है ना। इसके बाद 8 नंबर बनाइए 10.079। कितना मजेदार क्वेश्चन है, बहुत लॉलीपॉप है, ठीक है। तो इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन है मास्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है जी मास्टर साहब, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है।
बोलिए कैसे, तो बोलिए ऐसे। हम नहीं 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 नहीं, अभी क्या किए, इसको वर्ड में लिखे और पिछले वाला में क्या, मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, वर्ड में दे रखा है, आपको डिजिट में लिखना है। वर्ड में दे रखा है, आपको फिगर में लिखना है ना। तो बस सिंपल सी बात, जो काम किए वही काम यहाँ भी कीजिए। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर का बताइए तो 65, तो लिखेंगे 65.83 कहानी समाप्त। क्या इसमें लगा हुआ है, इसका देखिए क्या है 204, क्या है 204, तो 204.57, इसका क्या है 90.325, यस या नो, यस सर, ठीक है। इसका क्या है 11.004004, पता है कैसे है। आप जब स्टेशन पर जाएंगे ना, तो आप जो ट्रेन पकड़ने के लिए जाएंगे या कोई भी ट्रेन का जो अनाउंस जो करती है या करता है, हालांकि लेडीज के ही आवाज़ में रहता है, तो क्या पूछेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने वाली ट्रेन नंबर 8.079, इसी तरह से है ना बोला जाता है। क्या होगा 8.079 हो गया, कहानी समाप्त। और आगे क्या है 0.65, इसका क्या है 9.60303, इसका क्या रखा है 193, इसका क्या है 0.008, इसका क्या है 1.708, कितना मज़ेदार है। आए समझ में आपको, हाँ सर ये तो हम खुद बना देते हैं, आप बिना मतलब का बनाए, आता है हमको, ठीक है चलिए, सॉरी आपको आता है तो आप बनाइए, जिसको नहीं आता उसको उसे बताए हमने, आपको तो आता है, आप महान कलाकार हैं इसलिए आपको आता है, ठीक। चलिए इसी के साथ इसको बनाइए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, जो नीचे लिखा हुआ डेसिमल है उसमें से सभी नंबर का, सभी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालिए। मास्टर साहब प्लेस वैल्यू तो निकालने आता है, ठीक है, पता है कैसे आता है, जैसे मान लेते हैं कि 2 6 और 4 3 है ना, इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका ऐसे निकालेंगे है ना, 3 4 को लिखेंगे 4 × 10, 6 को लिखेंगे 6 × 100 और 2 को लिखेंगे 2 × 1000, यही ना, ऐसे ना, हाँ सर बहुत अच्छा हम तो बना लेंगे, जी बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं बनाना है। क्यों मास्टर, क्या ये सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक बच्चा तो ऐसे बनाया था, हम बोले प्लेस वैल्यू निकालने आता है बाबू, तो बोला कि हाँ, अंधाधुंध आया और ये कर दिया, बोले कि प्लेस वैल्यू निकालना सर कुछ है, इतना आसान तो है, प्लेस वैल्यू निकालना है, और ऐसे निकाल के बैठ गया। आप सोचिए कि उसका एग्जाम में कितना नंबर आएगा, एग्जाम में पता है ना 4/80, बस बहुत बड़ा सा लेटर में ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, कहानी समाप्त हो जाएगा उसका, वो बेचारा आँख ऐसे दबते हुए आएगा, है ना, खाना खाने के लिए मम्मी बोलेगी तो ऐसे रोएगा, आंसू पोछेगा, एक्टिंग करेगा, समझिए। वैसे बच्चों को हम बोलते हैं एक्टिंग कर रहा है बेटा, अगर तू मेहनत करता ना तो 4 नंबर नहीं आता, हो सकता है कि इस पे 0 आ जाता, 40 आ जाता। और जो बच्चा को देखिएगा ना ये 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर वाला सब रहेगा, उसको आंसू बहुत जल्दी निकलता है, रिजल्ट लेने में भी समय जाएगा, पापा एक बार देख दिए, घर पे जाएगा तो खाना नहीं खाएगा, मम्मी बोली खा लो ना बेटा,
नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि पता है अगर ऐसे एक्टिंग नहीं करेंगे तो फिर हम थुराएंगे, इसलिए अच्छा एक्टिंग कर लेता है वो। ठीक, चलिए आइए हम लोग समझते हैं। अब एक्टिंग अच्छा कर लेता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे पॉइंट वाला है, क्या है? पॉइंट वाला है। पॉइंट वाला में करना क्या है, तो इसको दो भागों में बांटिए, पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद, है ना? पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद। पॉइंट से पहले क्या है? 26 है, तो आप इसको जैसे प्लेस वैल्यू निकालते थे वैसे ही निकालिए। 6 हो जाएगा, 2 × 10 हो जाएगा, ठीक है? दो भाग में बांट दिए, तो इसका प्लेस वैल्यू 6 का क्या हो जाएगा? 6 होगा, और 2 का 2 × 10 होगा। लेकिन पॉइंट के जो बाद का डिजिट है, पॉइंट के जो बाद का डिजिट है उसको करना क्या है, जैसे पॉइंट के जस्ट बाद वाला है तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, और पॉइंट के जो और है उसको 100 से। आप देखिए, समझिए इसको सिंपल सी भाषा में। पॉइंट के बाद जैसे मान लीजिए 26.43 है बेटा, 3 का बात करें हम, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट पे है, कितने नंबर पे है? 1 2। पॉइंट के बाद कितने नंबर पे है? ध्यान से सुनिए, पॉइंट के बाद 1 2, 2 नंबर पे है तो नीचे 2 0। 4 का बात करें, 4 पॉइंट के बाद कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है तो नीचे 1 0। आया समझ में? और 26 इसका तो प्लेस वैल्यू जैसे आप निकालते थे वैसे ही निकालिए, एक नॉर्मल है, ठीक है? जैसे निकालते थे वैसे ही निकालिए। आया समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं है मास्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट के बाद जो है उसको डिवाइड करना है, जितने नंबर जितने पोजीशन पर रहेगा उतने जीरो से। अब आइए निकालते फर्स्ट का। फर्स्ट में क्या है, पहले लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 0। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 का क्या हो जाएगा? 6। अभी क्या है? 4 है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4/10। क्यों? 26.43 है, पॉइंट के बाद 4 है ना, अब पॉइंट के जस्ट बाद है, यानी कि एक डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे। और 3 जो है वह सेकेंड नंबर पे है, तो 2 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3/100, ठीक है? आ गया फर्स्ट का आंसर। उसी तरह से सेकेंड में देखिए, सेकेंड में क्या है? सेकेंड में है 84.672, तो अब क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो प्लेस 4 का ना पहले, हाँ, प्लेस वैल्यू ऑफ किसी का भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 8, तो क्या हो जाएगा? 80। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा? 4। अब क्या होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अब देखिए 6 पॉइंट के जस्ट बाद है, एक फर्स्ट डिजिट पे है, तो 1 0 नीचे आ जाएगा। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 7, बताइए 7 कितने नंबर पे है? पॉइंट के बाद सेकेंड नंबर पे है, तो यानी कि 2 डिजिट, नीचे 2 0 होगा, नीचे 2 0 होगा। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 2, अब बताइए जो 2 है वो कितने नंबर पे है? 1 2 3, तो 3 0 से डिवाइड हो जाएगा। हो गया आंसर। कितना मज़ेदार है, इसे सोचना ही नहीं है, ज़्यादा माथा पेची करना ही नहीं। इसको इरेज कर देते फर्स्ट नंबर का, ठीक है? कर दीजिए मास्टर, क्या दिक्कत है? हमने तो छाप लिया, अगर नहीं छापा है तो स्क्रीनशॉट मार लिया, ठीक है? बहुत अच्छा, आप बहुत इंटेलिजेंट है बेटा। क्या है? 95086। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 9, क्या हो जाएगा? 90। 9 क्या होगा? 90। प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो हो जाएगा 5। अब आगे प्लेस वैल्यू ऑफ 0, 0 0 है ना,
तो 0 पॉइंट के बाद कितने नंबर पे, एक नंबर पे, तो एक 0 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, लिखिए जैसे है वैसे लिखिए। अलग बात है कि 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, अब 8 देखिए कितने नंबर पे है पॉइंट के बाद, 1 2, 2 नंबर पे है तो 2 0 नीचे लिख दीजिए, 1 पे 2 0, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, अब देखिए 6 डिवाइडेड बाय, नीचे कितने डिजिट पे, कितने नंबर पे है, 1 2 3, तो नीचे 3 0। आया समझ में अच्छे से? क्या इसी के साथ ही दोनों बना लेंगे, यस या नो? नहीं सर, एक 6 लास्ट नंबर आप बना दीजिए, ठीक है। चलिए हम लास्ट नंबर बना देते हैं, लास्ट नंबर बना देते हैं मास्टर। लास्ट नंबर मास्टर आप जो बना देंगे ना तो थोड़ा ठीक ठाक होगा। चलिए ठीक है, 6 नंबर क्या है, 4 2 7 4 2, सॉरी 4 7 2 लिख दिया, 4 2 7 है, 4 2 7.83। आप देखिए क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 का क्या हो जाएगा, 400,000 लिख दिए, 400, उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 20, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 तो क्या हो जाएगा, इसका सिर्फ 7, वैल्यू ऑफ 8। अब देखिए 8 का क्या होगा, पॉइंट के बाद है ना, 8 क्या है पॉइंट के, अभी तो हम भी पॉइंट के बाहर चले जाते हैं, 8 पॉइंट के बाद है, तो 8 पॉइंट के बाद है तो ठीक है, 8 एक पोजीशन बाद है तो एगो 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3/100 क्यों सेकेंड प्लेस पे है। उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक। बढ़े आगे, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी कौन सा नया बात आ गया सर, एक्सपेंडेड फॉर्म। पहले हमको प्लेस वैल्यू निकलवाया, अब बोल रहा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। प्लेस वैल्यू निकालना सिखा दिए ना, हो गया, ये भी आप सीख लिए, बहुत आसान है। जैसे देखिए यहाँ पे चलिए पिछला क्वेश्चन पे, अगर मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन अगर रहता एक्सपेंडेड फॉर्म में तो क्या करते, अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता, अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते, प्लेस वैल्यू निकालने सीख लिए, प्लेस वैल्यू निकालना सीख लिए तो एक्सपेंडेड फॉर्म आसानी है। क्या करना है, ऐसे लिखना है जैसे ये है ना, बस सबको ऐसे लिख देना है, 400 है प्लस 20 है प्लस 7 है प्लस 8/10 है प्लस 3/100 है, हो गया आंसर। सभी प्लेस वैल्यू को प्लस कर देना है, उसी को एक्सपेंडेड फॉर्म बोलेंगे। सभी प्लेस वैल्यू को प्लस कर देंगे, उसी को एक्सपेंडेड फॉर्म बोलेंगे। हो गया, ये प्लेस वैल्यू है, सबको क्या किए प्लस कर दिए, आगे आंसर, इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है बाबू, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सभी डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, सभी डेसिमल को क्या कीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। तो बस देखिए पहला क्या है, पहला है 87.56। आप सोचिए तो 87 में, अब देखिए सबके बारी बारी से देखिए, समझिए 87 को 80 लिखेंगे, सॉरी प्लस वैल्यू क्या लिखेंगे 80, और 7 को 7, और 5 को 5/10, और 6 को 6/100। क्यों लिखेंगे मास्टर, ये प्लेस वैल्यू है ना, पॉइंट के पहले जैसे हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते थे, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट है ना, वंस डिजिट, टेंस डिजिट, ठीक उसी का उल्टा पॉइंट के बाद यूनिट डिजिट पे है, यानी कि आपको लग रहा है कि फर्स्ट नंबर पे है तो 1 0, सेकेंड नंबर पे है तो 2 0 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू है, बस इसी को क्या कीजिए आप प्लस के फॉर्म में लिख दीजिए, 80 प्लस 7 प्लस 5/10 प्लस 6/100।
100। आगे आंसर है ना। ये चीज़ को यहाँ नहीं लिखना है, इसको मन में लिखना है, इसको आप मन में समझिए। आप चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 562.17, इसको क्या लिखेंगे, 5 पे 3 डी जीरो, दो गो डी जीरो, प्लस 6 पे 1 जीरो, प्लस 2 अब प्लस 1 है तो 1/10, अब प्लस सेकेंड प्लेस पे 7 है तो 7/100। आगे आंसर, इसी को बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। थर्ड नंबर में क्या है, 25.638। अब देखिए इसको 25 है तो इसको क्या लिखेंगे, 20 प्लस 5 प्लस पॉइंट के बाद है, डेसिमल के बाद है तो 6/10 अब प्लस 3/100 अब प्लस 8/1000। क्यों, क्योंकि 8 1 2 3 थर्ड प्लेस पे है, यानी कि 3 गो जीरो डिवाइड कर। क्या इसी तरह से आप ये बना लेंगे, हाँ सर बना लेंगे। आप 5 नंबर क्वेश्चन बना दीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं हम, क्या दिक्कत है। 5 में क्या है, 9.008, इसको क्या लिखेंगे, 9 है सिर्फ 9 लिखेंगे, 0 है तो 0/10 प्लस इस 0 के लिए 0/100 प्लस 8 के लिए 8/1000। आया समझ में। आगे बढ़े, ये दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए हमें है। आप फटाफट बनाइए, इसको कमेंट नहीं करना है क्योंकि लंबा चौड़ा है। बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अल्लाह, हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 तो और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बनाए ना, नहीं बनाए। जो क्वेश्चन नंबर 4 बनाए वह सिंपल को क्या किए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे, और इसमें बोल रहा है कि सब क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो आप समझिए फर्स्ट नंबर का बेटा 50 प्लस 8 क्या होगा, 58 हो गया। आप देखिए जब ये नीचे शुरू हो गया, इसका मतलब पॉइंट आ गया। एक जीरो है तो फर्स्ट प्लेस पे, सेकेंड 2 गो जीरो है तो सेकेंड प्लेस पे। आया समझ में। अब आइए इसमें 300 प्लस 80 प्लस 7 तो क्या हो गया, 387 आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं मास्टर। एक जीरो तो पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर पे, 2 जीरो पॉइंट के बाद सेकेंड नंबर पे, 3 जीरो तो पॉइंट के बाद 3 नंबर पे। अब इसमें आइए, इसमें कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि 600 प्लस 1 तो क्या होगा, 601। अब देखिए जब ये डिवाइड शुरू हो गया तो पॉइंट शुरू हो जाएगा। एक जीरो है तो फर्स्ट नंबर पे। अब इसमें देखिए तो कितना जीरो है, 3 जीरो है। कितना जीरो है इसमें, कितना जीरो है, 3 जीरो है। तो तीसरा नंबर पे होगा, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पे होगा 9। सर अब दूसरा नंबर पे कौन है, तो कुछ नहीं है तो लड्डू, कुछ नहीं है तो लड्डू। समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, नहीं आया सर। अरे भाई एक जीरो है तो फर्स्ट पोजीशन पे, 3 गो जीरो है तो तीसरा पोजीशन पे, दूसरा तो है नहीं तो अपने मन से जीरो डाल देंगे, डाल दिए। आ जाइए यहाँ पे 905 तो 905 लिख दिए। अब जब ये डिवाइड शुरू हो गया तो पॉइंट शुरू हो जाएगा, हो गया पॉइंट शुरू। अब देखिए कितना जीरो है, 2 जीरो है, इसका मतलब कितने नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे होगा। तो दूसरे नंबर पे 7 होगा, तो फर्स्ट नंबर पे तो कुछ है नहीं, 2 गो जीरो है ना, तो 2 गो जीरो होगा तो सेकेंड नंबर पे होगा। तो फर्स्ट नंबर पे कुछ नहीं तो अपने मन से जीरो दे देंगे। तो देखिए तो 7 आ गया सेकेंड नंबर पे, 3 गो जीरो है तो तीसरा नंबर पे, जहाँ नहीं रहे उसका अपने मन से जीरो मान लेंगे। अब इसमें भी वही आइए 803 है, 803 है पॉइंट,
एक गो जीरो फर्स्ट नंबर पे, 3 गो जीरो तीसरा नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड तीसरा नंबर पे आ गया, जीरो अपने मन से डाल देंगे। आइए इसमें 4 3 तो क्या हो जाएगा 43। पॉइंट जब ये शुरू है, सॉरी डिवाइड जब ये शुरू है तो पॉइंट लगा देंगे। सेकेंड 2 गो जीरो है तो सेकेंड नंबर पे, देखिए 2 गो जीरो है सेकेंड नंबर पे तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, 3 गो जीरो है तो थर्ड नंबर पे। आया समझ में? हाँ मास्टर समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए इसमें क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। बोला कि सभी को क्या कीजिए, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। ये अभी अनलाइक डेसिमल है, अनलाइक डेसिमल है ना, तो उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। सर लाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक डेसिमल क्या होता है, आइए समझिए। जैसे देखिए अब 2 एग्जाम्पल देते हैं। पहला 4.62 300.02 324.61 90.03। एक कुछ ऑप्शन और देते हैं 2.46 302.062 9.4 24.5। अब देखिए इस दोनों में डेसिमल में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। इसमें देखिए पॉइंट के बाद समझिए आराम से, पॉइंट के बाद सब में 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। पॉइंट से पहले नहीं देखना है, पॉइंट से पहले नहीं देखना है। जब भी देखेंगे पॉइंट के बाद देखेंगे, जब भी देखेंगे पॉइंट के बाद देखेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद सब में 2 डिजिट है। इसमें देखिए पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। पॉइंट के बाद अगर सभी डिजिट मतलब जितना डिजिट है 2 डिजिट है तो इसमें भी 2 डिजिट होगा, इसमें भी 2 डिजिट होगा, यानी कि सब में बराबर होगा, तो उसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन या लाइक डेसिमल। ठीक है। पॉइंट के बाद अगर बराबर डिजिट नहीं है तो अनलाइक डेसिमल। ठीक है सर, ये तो लाइक डेसिमल है, आप समझ गए, अनलाइक डेसिमल है, ये भी समझ गए। लेकिन अनलाइक को लाइक कैसे बनाए? अब है ना कि ये अनलाइक है तो इसको अब लाइक में बनाना है। अब देखिए समझिए बेटा, देखेंगे इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें भी 1 डिजिट है। सबसे ज़्यादा डिजिट कौन में है? 3 है ना। तो सबको क्या करना है, 3 डिजिट बना देना है। इसमें 2 डिजिट है, हाँ सर है, तो 1 डिजिट नहीं पता क्योंकि इसमें को भी 3 डिजिट पुराना है। ये 3 डिजिट है ना, इसको भी 3 डिजिट पुराना है, इसको भी 3 डिजिट पुराना है, इसको भी 3 डिजिट पुराना है। तो सर कैसे पुराए? अपने जेब से पैसा निकालिए और मार्केट में जाइए, लड्डू खरीद के लाइए और जिसमें जितना कम है उसको उतना लड्डू दे दीजिए। इसमें 2 डिजिट है, 1 लड्डू का कमी है। इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 लड्डू का कमी है। इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 लड्डू का कमी है। अब देखिए तो ये लड्डू देने से क्या पॉइंट के बाद सभी का डिजिट बराबर हो गया, सब में 3 3 3 3 3। आया समझ में? अब इसको बोलेंगे लाइक डेसिमल। क्या बोलेंगे? लाइक डेसिमल। आया? बहुत अच्छा, ठीक है। आइए बेटा जी 8.3 है, 72.64 है, 0.051 है और 2.06। अब देखिए इसको लाइक में कन्वर्ट करना है। इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 2, इसमें इसमें 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट और इसमें 2 डिजिट। अब बताइए मैक्सिमम किस में है?
मैक्सिमम डिजिट 3 है तो सबको 3 बनाना है, तो सब में क्या करेंगे 0 डाल देंगे, सॉरी इसमें 2 डिजिट डाल देंगे। 3 डिजिट पुराने के लिए जितना डिजिट डालना पड़े, 2 लड्डू डालना पड़ेगा, 2 लड्डू डाल दीजिए, हो गया लाइक डेसिमल। आप सेकेंड नंबर में भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप देखिए क्या है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में देखिए 1 डिजिट, 3 गो डिजिट, 2 गो डिजिट और 1 गो डिजिट, यानी कि 3 गो मैक्सिमम है, तो सबको 3 डिजिट बनाना है, तो बनाइए 0.8, तो कै गो 0 डाल दें, 2 0 डाल दें। उसके बाद देखिए ये तो ऑलरेडी है ही, इसमें देखिए 2 डिजिट है, 1 डिजिट डालना पड़ेगा, 1 गो 0 डाल दिए। इसमें 1 डिजिट है, 2 गो डिजिट डालना पड़ेगा, तो 2 गो 0 डाल दिए। आगे लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का मतलब ही है कि मैक्सिमम डिजिट पॉइंट के बाद जितना हो सभी को उतना ही डिजिट में रखना है। 3 रहेगा तो 3 डिजिट, 4 रहेगा तो 4 डिजिट। डिजिट कहाँ से लाए, जेब में पैसा लीजिए, मार्केट जाइए, लड्डू खरीद के ले आइए और लड्डू वहाँ पे रख दीजिए। बढ़े आगे, उसी तरह से आप तीसरा नंबर बना लेंगे। बढ़ जाते हैं। अब आइए फिल इन द ब्लैंक। कितना मजेदार भाई है क्वेश्चन। आप बोल रहे हैं बेटा इसमें ये दोनों सिंबल भरिए, दोनों में से कोई एक, यानी कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये आप बचपन से क्लास 4 से आप करते आ रहे हैं, क्लास 3 में भी शायद है। अब देखिए इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, जो बड़का होगा उधर मुंह खोल देना है, जो बड़ा होगा उसको मुंह। आइए क्या क्या ठीक है बेटा, देखिए पॉइंट से पहले का पहले डिजिट को काउंट करेंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद नहीं, पहले पॉइंट से पहले देख लेंगे। अगर उसमें छोटा बड़ा का समझ में आ गया तो बना देना है, और नहीं आया तब पॉइंट के बाद देखेंगे। पहले पॉइंट से पहले देख लेते हैं बेटा। पॉइंट से पहले देखो, इसमें 70 है, इसमें 71 है। पहले किसको देखेंगे, पॉइंट से पहले, पहले पॉइंट से पहले वाला डिजिट देखेंगे, ठीक है। पहले पॉइंट से पहले वाला डिजिट देखेंगे, पहले वाला डिजिट देखेंगे। इसमें 70, इसमें 71 है। अब तो सबको पता है 71 बड़ा है, इधर मुंह खोल दीजिए, यस या नो, हाँ मास्टर। अब देखिए इसमें भी सेकेंड नंबर में देखिए पॉइंट से पहले वाला, तो इसमें 5 है और इसमें 5 है। अब मामला गड़बड़ हो गया। अब मामला क्या गड़बड़ हो गया, मास्टरवा तो बताया आपको मास्टर साहेब कि आपको पॉइंट के पहले वाला देखना है, पॉइंट के पहले वाला देखना है, पॉइंट के पहले वाला देखना है। जो उसमें बड़ा हो उधर मुंह खोल देना है। मास्टर साहब पॉइंट के पहले वाला तो बराबर है, हम क्या बोले, पहले देखना है पॉइंट के पहले, पॉइंट के पहले वाला को पहले देखना है। अगर उससे हो जाए तो ठीक है, और नहीं हो तब आगे बढ़ना है। बेटा देखिए पॉइंट से पहले 5 है, पॉइंट से पहले 5 है, दोनों बराबर है, इससे स्पष्ट नहीं हुआ। अब हम लोग चलेंगे पॉइंट के बाद। कहाँ चलेंगे, पॉइंट के बाद, उसमें देखेंगे कौन छोटा बड़ा है। बेटा चलो पॉइंट के बाद अगर जाते हैं तो यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, मामला नहीं फई आया। अब नहीं हुआ तो इससे अगला पर चलेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है। अब बताओ 0 बड़ा कि 8 बड़ा, मास्टर साहब 8 बड़ा, खत्म कहानी, समझे। आइए इसे, अब देखिए पॉइंट से पहले 10 है, इसमें भी 10 है, तो पॉइंट से पहले 10 है। थोड़ा सा इसको जूम कर दूं मैं, अरे बाबा हाँ, जरा सा जूम कर दूं मैं, अरे बाबा हाँ, हाँ और कर दूं मैं ना, ठीक। अब समझिए इस बात को, इसमें तो इधर है, इसमें भी इधर है। अब देखिए पॉइंट से पहले देखेंगे तो इसमें 10 है और इसमें भी 10 है, इससे बराबर नहीं हुआ तो अब पॉइंट के बाद चलेंगे। इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो 4 बड़ा,
उधर घुमा दिए, इसमें आइए। पॉइंट से पहले 9 है, पॉइंट से पहले 9 है, बराबर नहीं हुआ। अब पॉइंट के बाद जाएंगे, पॉइंट के बाद 0 है, इसमें भी 0 है, अभी भी बराबर ही है, अभी भी बराबर है। तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, तो 6 बड़ा, समझे। आइए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे 8, यहाँ भी 8, मामला फिट नहीं हुआ, अभी तक बराबर है। इससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ 5, यहाँ 0। अब बताओ 5 बड़ा कि 0 बड़ा? 5 बड़ा, इधर कर देंगे, इस 5 से कोई मतलब नहीं है, यहीं पे पता चल गया। यहाँ पे पॉइंट से पहले देखेंगे, तो पॉइंट से पहले यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 1 बड़ा। पॉइंट से पहले देखेंगे, पॉइंट से पहले 34 है, यहाँ भी 34 है, दोनों बराबर है, काम नहीं हुआ। तो पॉइंट के बाद चलेंगे, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 1 बड़ा। इसको आप बताइए, HW में है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाई बहन बच्चों। ठीक, आगे बढ़ जाइए सर आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन है क्या जो मज़ेदार क्वेश्चन है? देखिए क्या है, बोल रहा है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। असेंडिंग का मतलब होता है ये छोटा, ये छोटा, छोटा से बड़ा की तरफ, छोटा से बड़ा, ये छोटा, ये छोटा। असेंडिंग मतलब क्या होगा? छोटका से बड़का, यानी कि बढ़ते क्रम में नीचे से सीधे ऊपर, है ना। जैसे आप लोग भी असेंडिंग ऑर्डर में मार्क लाते हैं। यूनिट 1 में मान लीजिए 50%, यूनिट 2 में हाफ ईयरली में फिर आ गया 70%, यूनिट 2 में आ गया 80%, फाइनली में आ गया 90%। बढ़ते हैं ना इस तरह से। और इसमें भी कोई लोग हैं, आगे बढ़े पढ़े। अब देखिए असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? अब पहला में क्वेश्चन में देखते हैं, चलिए आइए। 5.6, 7.2, 5.42, 7.15, 5.06। अब समझिए, पहले हम पॉइंट से पहले वाला देखेंगे। यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 7, 5, यानी कि 7 वाला बड़ा हो गया, 5 वाला छोटा हो गया। अब हम इसका मतलब 5 वाला में चेक करेंगे कौन सबसे छोटा है। 5 के बाद, पॉइंट के बाद जस्ट बाद देखेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ 0 है, तो सबसे छोटा 0 वाला, तो 5.06। उसके बाद 4 वाला 5.42, उसके बाद 6 वाला 5.6। अब 7 में आएंगे, यहाँ पे 7 तो बराबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ के पॉइंट के बाद 1 है, तो 1 छोटा, तो 7.15, 7.2 आगे आंसर। उसी तरह से इसको 0.6 है, 6.6, हाँ। अब देखिए सबसे छोटा यहाँ पे 0.06 है, यहाँ पे 0.06 है। इस दोनों में सबसे छोटा कौन है? वह देखिए 0 तो बराबर है, बराबर है। पॉइंट के बाद यहाँ 6 है, यहाँ पे 0 है, तो ये छोटा हो गया, तो पहले इसको लिखिए सेकेंड नंबर में 0.06। उसके बाद इसको लिखिए 0.6। अब क्या लिखेंगे? 6.6 है, यहाँ पे 6.06 है, 6 और 6 बराबर है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 वाला छोटा होगा, तो इसको लिखिए 6.06, फिर उसके बाद 6.6 और ये 66.6 सबसे बड़ा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। आप बनाइए कि बना दें। चलिए हम बना ही देते हैं, बढ़ते हैं आगे। आइए, क्या झूठे मोटे से परेशान होइएगा, मास्टर आप हमको होमवर्क देते, अगर हमको ऑटा नाम का वीडियो देखते हैं, ठीक है। देखिए था यहाँ 8 8 8 8 8 काम नहीं बना। पॉइंट के बाद चलते हैं, यहाँ पे 5 4 4 5 0, तो 0 वाला छोटा होगा 8.05। उसके बाद 4 वाला छोटा होगा, तो 4 में 2 गो है, 8.4 8.4। आगे यहाँ तक बराबर है, यहाँ तक बराबर है, आगे 5 है, आगे कुछ नहीं है, तो ये वाला छोटा हो गया 8.4, फिर 8.45। उसके बाद आता है 5 वाला,
8.5 8.5 बराबर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ई छोटा हो गया 8.5 और 8.54। अच्छा ठीक, एगो होमवर्क दे देते हैं, लास्ट क्वेश्चन आप बनाइए। हे भगवान, हे प्रभु, क्या हो गया? जुलूम हो गया? क्या हो गया बताइए? उसमें था असेंडिंग, इसमें है डिसेंडिंग, उसमें छोटका से बड़का, इसमें बड़का से छोटका, क्या दिक्कत है इसमें? बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, ऊपर से नीचे, बड़ा से छोटा। असेंडिंग में क्या हो? छोटा से बड़ा। पहला में क्या है? सबसे बड़का कौन होगा भाई बताइए तो? हाँ, सबसे बड़का क्या होगा? देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 3 3, सब में है 3 3 3, दिमाग हो गया फ्री, सब बराबर है। आइए बढ़िया आइए, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यानी कि हमको लगता है 7 वाला बड़ा होगा। यहाँ पे 3.7, यहाँ पे 3.72, तो सबसे बड़का 3.72, उसके बाद 3.7, उसके बाद देखिए यहाँ पे 37 है, मान लीजिए यहाँ पे 03, यहाँ पे 07, तो सबसे बड़का हो गया ये वाला 3.37, उसके बाद हो गया 7 वाला 3.07, उसके बाद 3 वाला 3.03 आ गया। चलिए दूसरा में सबसे बड़का देखिए तो यहाँ पे 50.5 है, तो सबसे बड़का तो यही तो हो गया। उसके बाद 50.05 हो गया, उसके बाद उससे छोटा कौन होगा? उससे छोटा 5.5 है, ये हो जाएगा। उससे छोटा कौन हो जाएगा? 5.05, उसके बाद कौन हो जाएगा? 5.005, सबसे छोटा। तीसरा सबसे बड़का कौन होगा भाई रे? 8.35, 8.5, 8 और 8 बराबर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 5 है, तो सबसे पहले 8.5 वाला, फिर इसके बाद 8.35। अब आता है 7 वाला, यहाँ पे 7.5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 वाला बड़ा होगा 7.5, उसके बाद 7.35, उसके बाद 7.05। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन HW। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 8A कंप्लीट। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, जो आप जब देख रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए। अगर समझ में आया हो तो लिंक शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये सब बोलना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।